ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 था तुम्हारा कि बीपीटी के द्वारा हमें बताना था कि जो हमारा ट्राइंगल है वो हमारा बाइसेक्ट करते हुए दिखेगा थर्ड साइड को। लेकिन इस केस में जस्ट उसका उल्टा देखने को मिलेगा। कह रहा है कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें लगाना है और हमें प्रूव करना है कि जब हम लोग दो मिड पॉइंट्स को किसी दो मिड पॉइंट के साइड को जो है ज्वाइन कराते हैं तो हमें जो है वो थर्ड साइड के लाइन जो हमारा बनेगा वो हमारा थर्ड साइड के पैरेलल बनते हुए दिखेगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में कर रखा है, बस हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी से उसे प्रूव करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक कंसिडर कर ले रहे हैं ट्राइंगल। यहाँ पे पहले मैं फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मान लेते हैं हम लोग जो है ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि हम लोग जो है इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा इसका मिड पॉइंट था। अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग थोड़ा सा क्लियर व्यू देने के लिए दूसरा कलर ले लेंगे। ये मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। ये अब हम लोग थोड़ा सा इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। ए बी सी मान लिया, ये वैल्यू डी मान लिया और ये वैल्यू ई मान लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसिडर अ ट्राइंगल। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एंड ई आर टू मिड पॉइंट्स, आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम लोगों ने ये बात को लिख लिया कि ये जो लाइन है हमारा, इसमें हमें डी पॉइंट मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है और ये लाइन जो है हमारा इसका मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब देखो, जैसे ही तुम्हें ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का बात किया जाता है उसमें हमें मालूम क्या चलता है कि अगर दो साइड का रेशियो जो है हमें इक्वल मालूम चल जाए तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कि जो साइड हमारा बन रहा है वो हमारा थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो इस केस में हमें जो है इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ अगर इक्वल मिल गया तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका रेशियो इसके साथ देख लो। तो ए डी बाई, अगर तुम बी डी देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा, दोनों तो इक्वल है। तो अगर हम लोग ए डी बाई ए डी कर दे रहे हैं तो ये हम सॉरी, यहाँ पे ए डी बाई ए डी कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू तो हमारा कट कर वापस से वही वैल्यू बन जाएगा। कौन सा वैल्यू? वन बन जाएगा। और ये जैसे ही तुम्हें वन देखने को मिलेगा इस केस में, वैसे ही तुम्हें ए ई बाई अगर तुम ई सी का देखोगे तो ये तुम्हारा जो वैल्यू है ये हमारा दोनों इक्वल है। चाहे तुम ई सी लिखो या फिर ए ई, दोनों को लिख दो। और यहाँ पे तुम्हें कटने के बाद जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें वन देखने को मिलेगा दोनों केस के लिए। यहाँ पे भी ये वैल्यू वन के इक्वल हो गया, ये भी वैल्यू वन के इक्वल हो गया। अगर हम लोग इसे फर्स्ट मान ले, यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया, ये वैल्यू हम लोगों ने सेकंड मान लिया, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोगों ने क्या मालूम किया कि जो हमारा रेशियो है वो हमारा इक्वल मालूम चल रहा है। ए डी बाई बी डी का भी वैल्यू वन था और ए ई बाई ई सी का भी वैल्यू हमारा वन निकल कर आ रहा था। तो ये हम लोगों ने जैसे ही मालूम किया कि दो साइड का रेशियो जो है हमारा एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये डी साइड होगा, डी जो लाइन है डी, वो हमारा पैरेलल होगा थर्ड साइड के, यानी बीसी के हमारा पैरेलल हो जाएगा। और यही बात हमें प्रूफ भी करना था, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने प्रूव किया, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए